वेलकम फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सी के बिल्कुल बिगिनिंग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आज हम सीखेंगे, क्योंकि ये पूरी सिलेबस जो है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। बाकी पूर्वांचल के बच्चों के लिए भी एक सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है और उसको जल्दी ही इस चैनल पे हम डालेंगे जल्दी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके टाइप्स की स्टडी भी करेंगे। तो देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिकली एक लैंग्वेज को ऐसे समझा जा सकता है कि लैंग्वेज कुछ नहीं होता, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अपने फीलिंग को या अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वही कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। बेसिकली जैसे हम किसी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी तरह से अगर कंप्यूटर से आपको कम्युनिकेट करना होगा तो आपको किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करने आना चाहिए। तो इस लाइन पे यही बताया गया है कि द यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ इट। सो लैंग्वेज का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर यूज़र जो है सिस्टम से जब या कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहेगा तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज उसे इंटरेक्ट कर सकता है। सो इसके टाइप्स देखते हैं। बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड होता है हाई लेवल लैंग्वेज। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली देयर आर टू कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फर्स्ट इज़ लो लेवल एंड सेकंड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। सो फर्स्ट इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है। आइए आगे देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को बेसिकली हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं या मशीन कोड भी कर सकते हैं। आप इस लाइन पे पढ़ सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और बेटर नोन एज मशीन कोड, क्योंकि ये मशीन कोड है और जो हमारा मशीन होता है विच इज़ डिपेंड ऑन 0 और 1, क्योंकि ये पूरी तरह से जो हमारी मशीन होती है वो 0 और 1 पे बेस्ड होती है। तो इसी को हम लोग मशीन कोड कहते हैं, जहाँ पर 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ से और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, इसे हम लोग मदर बोर्ड भी कहते हैं। तो ऐसे में या तो करंट का कंजप्शन होगा या तो करंट का कंजप्शन नहीं होगा। अगर करंट का कंजप्शन होता है तो उस स्टेज में जो सिस्टम की वैल्यू होती है उसे 1 मानी जाती है, और अगर कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक का कंजप्शन नहीं हो रहा है तो उसे हम 0 कहेंगे। तो ये दो सिचुएशन होने की वजह से हम इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 होता है और इसलिए जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करता है। ऐसे आप इसको ये भी समझ सकते हो कि हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है इसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है बाइनरी लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ 0 एंड 1, ये 0 और 1 का फॉर्म होता है। जैसा हमने बताया कि बाई मतलब 2, और ये सिर्फ 0 1 को समझेगा। यहाँ पर 0 का मतलब जो है स्विच ऑफ से है और 1 का मतलब स्विच ऑन से है। तो और ये जो कोड होती है वो मशीन डिपेंडेंट कोड होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मशीन इस कोड को डायरेक्टली समझ सकती है, यानी कि अगर हम कोई कोड बाइनरी में लिखते हैं तो बिना इसे किसी भी तरह के ट्रांसलेशन किए डायरेक्टली हम इस कोड को मशीन को समझा सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी होती है कि ये मशीन डिपेंडेंट होता है, लेकिन क्योंकि इस कोड पर काम कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये कोड बाइनरी के फॉर्म में होने की वजह से नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग फॉर्म नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, अब जैसे कि यहाँ पर अगर हमने कोई कोड लिखा लाइक 1+2 को अगर हमें ऐड करना है तो इसको बाइनरी के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। बाइनरी के फॉर्म में लिखने के लिए अगर हमें इसको बाइनरी में लिखना हो
तो कुछ इस तरह से देखिए। अब क्योंकि ये जो है ये 1+2 को हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये मशीन तो इसको समझ सकता है लेकिन ये इंसान के समझने के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि अगर इसमें कोई भी एक भी 0 या 1 आगे पीछे होता है या मिसिंग हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसे कंपाइलेशन को या एरर को रिमूव करने के लिए। इसलिए प्रोग्रामर्स ने एक नए लैंग्वेज को बनाया और इसकी कॉम्प्लेक्सन्स को रिड्यूस करने के लिए, जिसे हमने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज। तो ये लो लेवल का ही सेकेंड पार्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये सेकेंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कही जाती है, और दूसरे शब्दों में इसे मिनोमिक कोड या फिर सिंबॉलिक कोड का भी नाम दिया जाता है। तो ये समझ लीजिए, इसे हम लोग मिनोमिक कोड या फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनोमिक कोड और सिंबॉलिक कोड। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अब हमने क्या किया, प्रोग्रामर्स ने क्या किया कि इस जगह पर उसने कुछ नंबर ऑफ सिंबल के माध्यम से कोडिंग यानी सोर्स कोड को लिखने की परमिशन दी। जैसे यहाँ पर अगर आपको प्लस करना हो तो आप प्लस ऑपरेटर लगा के उसके जगह पे आप ऐड लिखेंगे। उसी तरह से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की जगह पर आप सब लिखेंगे। उसी तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप मल्टीप्लाई की जगह पे आप MUB लिखते हैं, MULT लिखते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीज़न करना हो अगर तो आप जो है DIV लिखते हैं। तो कुछ इस तरह के नंबर ऑफ सिंबल्स के माध्यम से हम कोडिंग को और इंटरेक्टिव बना सकें, तो इस रीज़न से असेंबली लैंग्वेज को जनरेट किया गया। क्योंकि असेंबली भी जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं बना, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे सिंबल्स को याद रखना पड़ता था, और अगर आप सिंबल मिसिंग कर गए तो आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। इसलिए असेंबली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। तो अब जो नए सेकंड टाइप का जो हमने लैंग्वेज देखा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली जो है ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश में हम जो बात करते हैं एज इट इज़ उसी इंग्लिश के वर्ड को इस्तेमाल करके हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया, और जिससे किया हुआ कि ये यूज़र फ्रेंडली हो गया और यूज़र को मोर अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई इस लैंग्वेज में, और वो ईज़िली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया, जिससे कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को बनने लगा। और इसे हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे एग्जांपल, जैसे पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, C है एंड C++ है, ये सभी जो है हाई लेवल की एग्जांपल्स है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर होता क्या है? ट्रांसलेटर का मीनिंग ये है कि कोई भी सोर्स कोड को हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्ट करने के तरीके को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। फिर समझ लीजिए, आप प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड सोर्स कोड, जो हम हाई लेवल में लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं। टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड ट्रांसलेटर आर नीडेड। यानी अगर हमें हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करना होगा तो हमें ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसलेटर। द यूज ऑफ द ट्रांसलेटर इज टू कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड और लो लेवल लैंग्वेज। सो दैट इज अ ट्रांसलेटर। जैसा कि ट्रांसलेटर के रूल यहाँ पे हमने लिखवाए हैं। ट्रांसलेटर का रूल जैसा हमने देखा कि हाई लेवल को ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये होता है कि आपके सोर्स कोड या जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है इसको ये डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस मतलब कि अगर आपने उस कोडिंग के लिखने के समय पर कोई एरर जनरेट कर दिया हो या कुछ एरर टाइप कर दिया हो, तो हमारा ट्रांसलेटर हमें बताता है कि आपने अपनी कोडिंग में कहाँ पे एरर किया है, उसको सॉल्व करें। तो हमारे ट्रांसलेटर है ये दो तरह के रोल प्ले करता है। पहला रोल हमने देखा कि हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा रोल इसका ये है कि ये डायग्नोसिस करता है प्रोग्राम में एरर फाइंडिंग के लिए, कि अगर कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करते समय कोई एरर कर दे तो ईजिली जो है वो उसको फाइंड आउट कर सके। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ दो ही तरह के ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं। एक है ये, अगेन फिर समझ लीजिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए
हम दो तरह के ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है कंपाइलर। कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को एक ही बार में एट अ वंस ये सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर समझिए कि कंपाइलर जो होता है एट अ वंस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एट अ वन टाइम। अब जैसे यहाँ पे दिखा है कि सोर्स कोड है, कंपाइलर ने उसे डायरेक्टली जो है टारगेटेड प्रोग्राम यानी कि आपके मशीन कोड में बदल दिया। अगर कोई एरर होगा तो वो एरर का एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली वो मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो इंटरप्रीटर है। इंटरप्रीटर जितने भी पुरानी लैंग्वेज हुआ करती थी, फोर्ट्रॉन, पास्कल, इस तरह की पुरानी लैंग्वेज हम इंटरप्रीटर का इस्तेमाल करते थे। और इंटरप्रीटर भी आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करके कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर क्या कर रहा था, एक ही बार में आपके सारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा था मशीन कोड में। बस फ़र्क इतना ही है, दोनों ही ट्रांसलेटर हाई से लो में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंपाइलर जो होता है ये आपका जो है एट अ वंस यानी एक ही बार में सारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इस वजह से जो इंटरप्रेटर काफ़ी स्लो काम करता है और कंपाइलर काफ़ी तेज़ काम करता है। सो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा, जैसा कि यहाँ डिफरेंस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस बनाया गया है कि परफॉर्म द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोग्राम एज अ होल। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक ही बार में कंपाइलर सारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में। और यहाँ देखिए परफॉर्म स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंपाइलर फास्टर होता है कि तेज़ कन्वर्ट करने की वजह से फास्टर है, और जो इंटरप्रीटर है वो स्लोअर है। कंपाइलर क्या होती है कि कंपाइलर में जो है हमें ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ कोड को वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए मेमोरी ये ज़्यादा रिक्वायर्ड करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो इफ़िशियंट मेमोरी का इस्तेमाल करके यानी कि कम मेमोरी का इस्तेमाल करके ये इसको काम करता है। उसके बाद कंपाइलर जो है वो बहुत मतलब इसका कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि डिबगिंग इज़ द हार्ड एज द एरर मैसेज आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग द इंटायर प्रोग्राम ओनली, यानी कि ये एक ही बार में सारे प्रोग्राम को रीड करने के बाद एक लिस्ट के फॉर्म में आपके एरर को बताता है कि आपका कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे आपने एरर लिखा या एरर किया है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन यानी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करने की वजह से ये एक लाइन पे अगर कोई एरर होगा तो पहले उस एरर को आप दूर करेंगे तभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट स्टॉप द ट्रांसलेशन व्हेन द फर्स्ट द एरर इज़ मीट, यानी कि जब तक आप पहले एरर को सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसमें काफ़ी समय लगता है। बट कंपाइलर क्या कर रहा है कि एक ही बार में इसने सारे प्रोग्राम को डिबग किया और करने के बाद अगर इसने एरर देखा तो उसको लिस्ट के फॉर्म में आपके सामने शो कर देगा। तो जैसा हमने बताया जितनी भी नई लैंग्वेज होती है C++ में हम लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर का, और जितनी पुरानी लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन, बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर का। अब बात करते हैं असेंबलर। ये भी ट्रांसलेटर होता है, लेकिन ये ट्रांसलेटर बिल्कुल अलग ट्रांसलेटर होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। लेकिन जो असेंबली होता है विच इज़ कन्वर्ट ओनली योर असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ये फिर समझ लीजिएगा कि असेंबलर सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ये हाई लेवल के लिए नहीं बनाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए ही बनाया गया है। यानी असेंबली लैंग्वेज को जब आपको कन्वर्ट कराना होगा 0 और 1 के फॉर्म में तो हमें यूज़ करना होगा असेंबलर ट्रांसलेटर को। सो इस लेक्चर में हम इसी पे स्टॉप करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। और हम सीख के इसी तरह के बिल्कुल बिगिनिंग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम इसको 0 से देखेंगे। और जो भी लोग नए हैं चैनल में जुड़े हैं लाइक करें, कमेंट करें, और हम फर्दर आगे फिर इस नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे सी के आने वाले, जिसमें हम सी के आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।